क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं एक बार क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 30 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट। ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या, एक बार फिर देख लेते हैं। इफ विच नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड। जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसमें 1 भी इंक्लूड है, वही फैक्टर है एक पार्ट, है ना। तो एक पार्ट मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। 7 into 11 into 30 plus 30। इसको कंपोजिट कैसे प्रूव करेंगे? अब देखिए इसमें ना 2 टर्म है, एक ये एक। बच्चे क्या समझते हैं 3 4 टर्म। नो, 1 2 3 4 नहीं है। जो प्लस और माइनस से कनेक्ट होते हैं वो टर्म बनाते हैं। ये टर्म नहीं है, ये तो एक ही पार्ट है। ये एक पार्ट, क्योंकि तीनों में मल्टीप्लाई साइन है, प्लस या माइनस नहीं है। तो कितने पार्ट है? 2 पार्ट। तो टर्म कितने? 2। इन दोनों टर्म में एक डिजिट देखिए जो कॉमन हो, वो ये है। वो डिजिट को हम नहीं हल, ठीक, जैसे कॉमन लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ हमारा बचा 7 to 11 और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी, तो 0 मत लीजिए, 1 सभी का मल्टीपल, ठीक। बॉड मासूल आप जानते ही होंगे, 11 + 1 12 मत कीजिएगा, जनरल मिस्टेक का एग्जाम टाइम मिलती है ना। पहले 11 7 77, 30 into 78। वैसे तो इंटू 1 दिखा करके हम इसको कंप्लीट नंबर दिखा सकते हैं, है ना। बाई चांस किसी का फैक्टर नहीं हो पाता। अब तो ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपने 78 लिया, 2 3 6, 2 9 18, मोर देन 2 फैक्टर्स के आए रहे, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें कुछ ऐसा कुछ दिखाएंगे और नीचे लिख देंगे कि वी सी दैट गिवन सॉल्यूशन हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंप्लीट। क्या लिख रहा है कि दिस सॉल्यूशन हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंप्लीट। हो गया प्रूफ? क्या आप लिख दीजिएगा। बाई चांस यहाँ को डिजिट ऐसी आती है जो किसी का मल्टीपल नहीं देते, नो प्रॉब्लम, इनटू 1 करके 3 फैक्टर हम दिखा देते, क्योंकि 1 भी फैक्टर में इंक्लूड है ना। यहाँ तो क्या जरूरत नहीं पड़ी आपको, सिंपली 2 3 क्या यहाँ 4 फैक्टर आपको मिल गए, बल्कि एक में 1 भी लगा दो तो 5 फैक्टर आपके पास। हमें तो बोल रहा है 2 फैक्टर देखा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम चलेगा यहाँ पर। और देख लेते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। टर्म कितनी है इसमें बात ये आ जाती है, डिजिट तो इतनी सारी यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन देखिए कहीं भी यहाँ तक कोई प्लस और माइनस नहीं है। तो एक पार्ट और ये 2 पार्ट, ये 2 टर्म हो गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई प्लस और माइनस है ही नहीं। अब इसमें देखिए कॉमन पार्ट, कॉमन आपका ये 5 लिख दीजिए, बची हुई डिजिट आपको ब्रैकेट में लिखनी होगी। और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 मत लिखिएगा। पहले भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, जब कुछ कॉमन लेते हैं तो वहाँ सब कुछ गायब हो जाता है। तो यहाँ पर बॉड मास रूल को फॉलो करना है। 7 6 या 42, थोड़ा कर लेते हैं जितना हमसे हो पा रहा है। 4 या 12 या 24। बॉड मास रूल को जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ आपका 1 0 0 प्लस कर दीजिए। अब ये मल्टीपल आप दिखाएं किसी कटेगा, इतना दिमाग आप मत लगाइए। हमारे पास एक है चीज जो हम यूज कर सकते हैं समय रहने पर। मैंने यहाँ इंटू 1 कर दिया, तो नीचे आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा कि दिस सॉल्यूशन हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट। तो वेरी सिंपल हो जाता है, बट हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर है, तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कुलर पाथ में। सोनिया टेक 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में यानी एक 1 राउंड लगाने में 80 मिनट लेती है। व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि उसी पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 12 मिनट लेता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट करा, एक सर्किल कंप्लीट करा, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया ग्राउंड, इसी टाइम लगा 80 मिनट। और उसी पॉइंट से सेम डायरेक्शन में रवि ने भी राउंड लगाया और उसे बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया सोनिया से पहले 12 मिनट।
आगे क्या करें, सपोज दे बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट से चला, सेम टाइम पे दोनों चले टाइमर लगाकर, एंड वो द सेम डायरेक्शन, यानी सपोज हम वो एक ही डायरेक्शन में दोनों चले and go in the same direction, and after how many minutes will they meet again at the starting point. उसने ये लिखा कितने राउंड लगाना है, वो कह रहा कि कितने टाइम बाद दोनों वो एक पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, दिस इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। जनरली क्या देखा गया है क्लास 8 तक, 6 7 8 में काफी क्वेश्चन थे ऐसे पैसे वाले कि मैक्सिमम के लिए कहे, हाईएस्ट की कहे, मतलब जाने के लिए वो बोल रहा है किसी भी, तो आप बच्चों को बता दिया बेटा एचसीएफ निकालना है, हाई कॉमन फैक्टर, और लीस्ट के लिए गए, कम के लिए गए, है ना, लोएस्ट तो एलसीएम निकाल, देख के आराम से निकाल लेता है। लेकिन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है, जब किसी से टकराने की या मिलने की बात होती है तो हमेशा हम लीस्ट काउंट करते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ है एग्जाम लिस्ट, यहाँ हमें किसी से मिलना है, सोनिया रवि को स्टार्ट पॉइंट मिलना है, या बैल है अलग अलग टाइप की, 5 मिनट बाद बजती है, 10 मिनट बजती है, 20 मिनट बाद, तीनों का एक साथ बजेंगे, जब किसी मिलने की टकराने की बात होती है ना, तो ध्यान रखिएगा आगे और भी कुछ इस टाइप के आएंगे, तो ऑलवेज एलसीएम निकालते हैं, है ना, उसमें लीस्ट काउंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो हम सब हमेशा चाहते हैं वो चीज जल्दी टकराए, जल्दी मिले, है ना, तो उस एक केस में आपको लीस्ट काउंट करना होता है। तो हमारे पास 2 डिजिट है, ये पक्का हो गया कि हमें एलसीएम फाइंड करना, लैंग्वेज जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक डिजिट है 18, यहाँ पे लिख देंगे सोनिया टेक टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 18 मिनट, एंड रवि टेक टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट। सो वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, है। सो वी फाइंड, हम क्या करेंगे, 18 12 के एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमने 18 लिखा, 18 के फैक्टर हमें करें, वैसे तो हम ओरली फाइंड कर लेंगे, तो जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे आप कीजिए। तो यहाँ मैंने इसके फैक्टर किए, और दूसरा जो रवि है वो 12 मिनट लेता है, 2 2 या 4 3 या 12, हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लेकिन एलसीएम के पॉजिटिव को लेकर चलना होगा। पहले इसमें हमने 2 लिया, कॉमन आ रहा है, 3 लिया, कॉमन आ रहा है, बहुत अच्छा, और कुछ कॉमन पार्ट है नहीं, सबको अच्छे से इस एक्सरसाइज में एसएफ एलसीएम तो अच्छे से रिवाइज हो गया है कि कैसे करते हैं। 2 3 6 3 18 2 36, ठीक, कितना आ गया 36। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि वो 36 मिनट बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि बोथ सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यानी वो 36 मिनट के बाद सोनिया रवि अपने स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको पूरा एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करा, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ, ओके। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं सौरभ सक्सेना, थैंक यू।